देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने बाढ़ पीड़ितों के सहायता के लिए लगातार बैठक करते हुए हम सबको निर्देश दिए। अपने अपने प्रभाव जिले में जा करके जो जिला के प्रशासन के लोग हैं, सरकार ने जो अपेक्षा किया था वो सेवा हो रहा है क्या, आज इसी तारतम्य में हम यहाँ पर आए हैं। जो बाढ़ पीड़ित लगभग बताया जा रहा है गाजीपुर के अंदर 23 किलोमीटर की यात्रा मां गंगा करती है और इसमें लगभग 106 गांव के आसपास होता है प्रभावित। इसमें से लगभग 20 ऐसे गांव हैं जो यातायात का टूट गया है, जो बाकी में रास्ता आने जाने का है, जहां पर रास्ता आने जाने के लिए है उन सारे 106 गांव के लोगों को सरकार ने उनको ये सूखा अनाज, मतलब चावल 10 किलो आता है, अरहर का दाल है, आलू है, मसाला है, भुना चना है, कच्चा चना है, लगभग करीब ये लगभग 35 किलो का अनाज है और आलू लेते हुए करीब 50 किलो सामान बांटा जा रहा है। यह बांटा जा रहा है केवल एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते अगर बाढ़ नहीं उतरा तो पुनः इनका सामान बांटा जाएगा। साथ ही साथ देखा जा रहा है कि जहाँ पर खाना बन नहीं पा रहा है तो उन परिवारों के लिए भी व्यवस्था किया गया है, उनकी बनी बनाए हुए खाना भी पहुँच जाए। सब्जी पूरी, बच्चों के लिए दूध है, उनके लिए चाय है, बिस्किट है, यह पैकेट में जा ही रहा है। उसके अलावा पक्का भी खाना और ये सामान उनके यहाँ पहुँच रहा है। यहाँ पर सुरक्षा में नाव लगाए गए हैं, जलकुंज लगा दिए गए हैं। उम्मीद है कि अब पानी का जो बढ़ाव था अब वो स्थिर हो गया है, अब घटना शुरू होगा, लेकिन उसके बावजूद पूरा सरकार प्रशासन अलर्ट है और इनकी सेवा के लिए हर चीज के लिए समाधान के लिए। तो सबसे मेरा अपेक्षा है कि आपके माध्यम से अगर मान लीजिए कोई सूची छूट गया हो तो वह आपके माध्यम से अवगत करा देंगे, उनको भी सरकार की सहायता पहुँचे। आज लगभग हमने कहा है कि इनका काम करा करके लगभग यहाँ बांट रहे 300 लोगों को और बाकी जगह भी बांटे जा रही है। 106 गांव है जहाँ व्यवस्था किया जा रहा है। यहाँ पर दवा है, पशुओं के लिए चारा भी, वहाँ जिनके पास गाय भैंस है तो बाढ़ में उनका क्या होगा तो उनकी व्यवस्था की गई है। पशुओं के लिए चारा भी दिया जा रहा है, सूखा अनाज, पका हुआ खाना भी। ये नाव के माध्यम से एक तो उन परिवारों से अपेक्षा किया है, कैंप लगा दिया गया है, उन परिवारों को वहां से निकाल रहे हैं और निकाल करके कैंप में उनको रह रहे हैं और कैंप में पका खाना मिल रहा उनको। लेकिन फिर भी पुलिस जिद करते हैं कि हमारा घर से मोह मोहब्बत है, तो वहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है। किसी को भय लगता है कि हमारा सामान चोरी ना हो जाए तो पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है। इस क्षेत्र में सर सब्जियों की खेती बहुत ज्यादा होती है और बाढ़ से बहुत सारे किसानों की खेती बर्बाद हो गई है। सरकार ने ये संकल्पित है कि अगर किसी का उत्पादन नुकसान हुआ है तो उसकी लिस्ट करा के भरपाई करेंगे। मकान गिरा है तो उसका भी करेंगे। छोड़ जा रहा छोड़। नहीं, देखिए दो बात है, अगर कोई अपने जमीन पर निजी रह रहा है ये उसकी अपनी इच्छा है, लेकिन अगर हर साल डूबता है तो प्रधानमंत्री आवास के योजना के तहत उन्हें पुनः स्थापित किया जाएगा। लेकिन मिल नहीं रहा है। हम दिखाते हैं ऐसे गांव में डीएम साहब जहाँ पर कि बार बार बाढ़ आता है तो प्रधानमंत्री आवास के तहत उनका आवेदन करा दिएगा और नहीं, अभी हमने कहा कि उनका कैंप लगवाएंगे प्रधानमंत्री आवास के लिए, उनको आवास दिया जाए वहाँ के बाहर। पहले वहाँ से बाहर निकलना है तो डीएम साहब कह रहे हैं कि पहले उनको हम लोग आवास जमीन दिलाएंगे, तो जमीन मिल जाएगी पट्टा के लिए तब आवास बनाएंगे।